Hello and welcome all the students of class 10. Today I am going to teach you people the second lesson from prose. The name of the lesson is A Letter to God, written by G.L. Flevens. So don't waste the time. Let's get started. The house वो घर, the only one, इकलौता घर in the entire valley, पूरी घाटी में, sat on the crest of a low hill. निचली पहाड़ी की एक चोटी पर बसा हुआ था. From the side, इसकी ऊंचाई से वन कुड सी हम देख सकते थे द रिवर नदी एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न पके अनाज के खेत डाटेड विथ फ्लावर्स जो कि फूलों से लदे हुए थे दैट ऑलवेज प्रॉमिस जो कि हमेशा वादा करते थे अ गुड हार्वेस्ट अच्छी फसल का. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर. एक इकलौती चीज जिसकी की जरूरत थी पृथ्वी को वो थी या तो मूसलाधार बारिश या फिर हल्की फुल्की बारिश. एटलीस्ट अ शावर. थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह, लिंचो अर्थात लिंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली जो कि अपने खेतों को बहुत नजदीक से जानता था, हैड डन नथिंग एल्स उसने कुछ भी नहीं किया था बट सी इन द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट बल्कि उत्तर पूरब की ओर आकाश को निहार रहा था. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन. यहाँ वुमन करते हैं प्रिय प्रिय. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर. अब हमें कुछ पानी मिलने वाला है. द वुमन, वो महिला, हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर, जो कि रात का भोजन पका रही थी, रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, यस गॉड्स विलिंग, गॉड विलिंग, हाँ अगर भगवान की इच्छा हुई. द ओल्डर बॉयज वे वर्किंग इन हिज फील्ड्स, बड़े वाले बच्चे खेतों में काम कर रहे थे. व्हाइल जबकि द स्मॉलर वंस, छोटे वाले, वे प्लेइंग नियर द हाउस, घर के आसपास खेल रहे थे. अंटिल द वुमन कॉल्ड देम ऑल, जब तक कि उस महिला ने सबको नहीं बुलाया, अर्थात जब महिला ने उन सबको बुलाया कि कम फॉर डिनर, डिनर के लिए आ जाओ. इट वॉज ड्यूरिंग द मील, भोजन के दौरान ही, जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप ऑफ रेन, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदे, बिगैन टू फॉल, गिरने लगी. इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूरब में, ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स, बादलों के बड़े बड़े पहाड़, कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए देखे जा सकते थे. देयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा भी सुहावनी थी, ताजी थी. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन than to have the pleasure of feeling the rain on his body. The man went out, बाहर निकला, for no other reason, किसी दूसरे कारण से नहीं, बल्कि have the pleasure of feeling the rain on his body, बल्कि अपने शरीर पर वर्षा की बूंदों का सुखद अनुभव लेने के लिए वो घर के बाहर निकला. And when he returned, और जब वो लौटा तो he exclaimed, उसने आश्चर्य से कहा, These are not rain drops, ये पानी की बूंदे नहीं हैं, falling from the sky, जो कि आकाश से गिर रही हैं. They are new coins, ये नए सिक्के हैं. The big drops, जो बड़ी बूंदे हैं, are 10 cent pieces, वो 10 सेंट के सिक्के हैं. And the little ones, और जो छोटी वाली हैं, are 5s, वो 5 के सिक्के हैं. With a satisfied expression, बड़ी ही संतुष्टि के साथ, he regarded the field, उसने अपने खेतों को निहारा, of ripe crop with its flower. With a satisfied expression, बड़ी ही संतुष्टि के साथ, he regarded the field of ripe crop, उसने पके हुए अनाज के खेतों की ओर निहारा. Draped in a curtain of rain, जिसमें कि पानी भरा हुआ था, बारिश का पर्दा था अर्थात जिसमें पानी भरा हुआ था. But suddenly, लेकिन अचानक, strong wind began to blow, लेकिन अचानक तेज हवा बहने लगी. एंड along with the rain, और बारिश के साथ, very large hail stones began to fall, बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े ओले गिरने लगे. This truly did resemble new silver coins, और ये वास्तव में नए चांदी के सिक्कों की भांति लग रहे थे. The boys, लड़के, exposing themselves to rain, लड़कों ने स्वयं को बारिश में छोड़ दिया अर्थात वे बारिश में निकल आए. ran out to collect the frozen pearls, और उन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए भागे. It's really getting bad now, exclaimed the man. अब उस आदमी ने कहा कि अब तो बहुत बुरा हो रहा है. I hope it passes quickly, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि ये सब बहुत जल्दी ही गुजर जाएगा. It did not pass quickly, लेकिन ये जल्दी नहीं गुजरा था तो ओलों का गिरना बंद नहीं हुआ. For an hour, घंटों तक, the hail rained, 1 घंटे तक the hail rained, ओले गिरे. ऑन द हाउस, घर पर, द गार्डन, बगीचे में, द हिल साइड, पहाड़ी पर,
द कॉर्न फील्ड, जो खेत का जो कॉर्न फील्ड, जहाँ पे अनाज था, अनाज के जो खेत थे वहाँ पे, ऑन द होल वैली, पूरी घाटी में, मतलब हर जगह ओले गिरते रहे। द फील्ड वाज व्हाइट, जो खेत था वो बिल्कुल सफेद हो गया। एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, जैसे कि नमक से ढक दिया गया हो। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन ट्रीज, पेड़ों पर एक पत्ती तक नहीं बची। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, अनाज पूरी तरीके से नष्ट हो गया। द फ्लावर्स वे गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और पौधों से फूल वो भी जा चुके थे। लेंचो सोल, लेंचो की आत्मा वाज फिल्ड विद सैडनेस, दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान गुजर गया, तो ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, तो खेत के बीच में खड़ा हो गया। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बच्चों से कहा। यहाँ तक आप लोग पढ़ लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पाठ समझ में आ गया होगा। बाकी का जो बचा हुआ लेसन है वो आप लोगों को कल पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग देखते रहिए, पढ़ते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।